मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। हाँ हाँ, अब तुम मेरे मुंह क्यों लगोगे? उस दिन तो ऑफिस के सारे स्टाफ के साथ केक काट लिया था ना, बाद में डिनर पे जाने की क्या जरूरत पड़ गई? आपको कैसे बताऊं कि मेरी जॉब छोड़ने की वजह वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। आई एम सॉरी सर, मैंने आपको परेशान कर दिया। नहीं, ये परेशानियां मेरी जिंदगी का हिस्सा हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। हाँ, अगर आप जॉब छोड़ के चली जाएंगी तो मुझे फर्क पड़ेगा। मेरी जॉब छोड़ने की वजह ये नहीं थी, मैं आपसे कुछ और कहना चाहती थी। वो वजह आपने मुझे बताई नहीं अभी तक। एक्सक्यूज मी सर। क्या हुआ नहीं? किसका मैसेज है? कुछ नहीं सर, कुछ खास नहीं। अच्छा, खैर आप बताएं, आप क्या कह रही थी? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं कहना। क्या मतलब? सर मैं यही कि मैं जॉब नहीं छोड़ी सर। आप नहीं जानते कि आपने मेरे दिल का कितना बोझ हल्का कर दिया। बोझ कैसा सर? ये जॉब मैं अपनी वजह से छोड़ना चाहती थी। ना मैं आपको घर बुलाता और ना महरीन इस तरह का सलूक करती है आपसे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ओके सर, मैं चलूं? अरे ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ मैं आपको? चाय पीते हैं। थैंक यू सर, लेकिन मुझे बहुत सारा काम है। काम होते रहेंगे। दो चाय भेज दें अंदर। और आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरे लिए? पूछिए। क्या? हमारा नया प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है। रियली? आपने मुझे पहले नहीं बताया। मैं तो आपको बताने लगा था, लेकिन आपने आते ही फायरिंग शुरू कर दी। जानती हैं, आप मुस्कुराते हुए बहुत हसीन लगती हैं। आपका यही कॉन्फिडेंस मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सर। हाँ, और एक और बात, ये नया प्रोजेक्ट मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। लेकिन सर मैं कैसे? इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मैं ना कर पाई तो? मुझे आप पे कॉन्फिडेंस है। मैं जानता हूँ आप ये प्रोजेक्ट संभाल लेंगे। लेकिन सर वो... और चाय आ गई। अब हम पहले चाय पियेंगे और फिर बातें करेंगे। तो सलमान अपना फोन क्यों नहीं उठा रहा? कम ऑन, फोन उठाओ सलमान। मेरा ख्याल इसकी सेक्रेटरी को कॉल करती हूँ। हेलो। हेलो जी, मैं मिसेस सलमान बात कर रही हूँ। जी मैडम, कहिए। मुझे ये बताओ, सलमान है? जी हैं। उनसे बात करवाओ मेरी। लेकिन मैडम
क्या लेकिन क्या कहना चाह रही हो तुम? मैडम वो मीटिंग में है और उन्होंने सख्ती से मना किया कि उन्हें कोई फ़ोन कॉल ना दी जाए। मीटिंग? क्या कोई क्लाइंट वगैरह आया हुआ है? नहीं मैडम। तो फिर किसके साथ मीटिंग हो रही है? जी मैडम, उन्होंने ये भी मना किया कि किसी को नहीं बताना। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मैं इस कंपनी की शेयर होल्डर हूँ। कौन है सलमान के पास? मैडम वो मिस कुरतुलैन है उनके पास। अच्छा, तो ये बात है। ज़रा बात करवाओ मेरी सलमान से। सॉरी मैडम, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। ठीक है, लगता है कि तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। देख लूंगी मैं तुम्हें भी और इस कुर्रतुलैन को भी। अदनान, कहाँ थे तुम? कहाँ नहीं मैंने तुम्हें तलाश किया। क्यों ढूंढ रही थी मुझे? क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों? क्यों गुस्से में? तुम बताओ। साफ साफ कहो, क्या बात है? मैं तुम्हें इतना गैर जिम्मेदार नहीं समझता था। अगर मैं तुम्हारी और सलमान साहब की बातें ना सुनता मुझे तो पता भी ना चलता। तुम मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा कैसे सकती हो यार? सलमान साहब ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, तुमने मुझे बताया तक नहीं है। हो गई तसल्ली तुम्हारी? खुश हो गई हो? छोड़ दी तुमने नौकरी, अब नहीं करनी पड़ेगा, ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं करूं सब कुछ। हाँ, सब कमाऊं मैं, सब कुछ। क्या यार? मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। कैसा है यार? क्या क्या सोचा था यार हमने अपने बच्चों के लिए? यार हम मिलकर काम करेंगे, मेहनत करेंगे, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छी जिंदगी देंगे, पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुम जाओ घर आराम से, अब बुर्का पहन के बैठ जाओ। मेरी बात तो सुनो, क्यों इतना बोल रहे हो? सोच लो, ये सौदा तुम्हें महंगा पड़ेगा। बड़ी खुशी महसूस हो रही है आपको, बताना चाहेंगे क्यों? क्योंकि ये जॉब मैंने नहीं छोड़ी। क्या मतलब? मैंने खुद सुना है तुम्हें कहते हुए। हेलो मैडम। हेलो। अच्छा ये बताओ कि तुम क्या कह रही थी? मैडम, मुझे जो सर ने ऑर्डर किया था मैंने सिर्फ वही कहा है, लेकिन अब सर ऑफिस में है, आप जाके मिल लें उनसे। मुझे तुम्हारे सर का रहमो करम नहीं चाहिए। ये बताओ कि वो कहाँ है? वो कौन? वही मिस कुर्रतुलैन। मैम, उनका ऑफिस वहाँ है, आप जाके मिल लें उनसे। ठीक है, तुम जाओ। मेरी पूरी बात सुनोगे तो पता चलेगा ना। बताओ। खामखा नाराज हो रहे हो? एक और गुड न्यूज़ है मेरे पास। अब और क्या न्यूज़ है? हमारी कंपनी एक बहुत बड़ा नया प्रोजेक्ट कर रही है और बॉस वो मुझे देना चाहते हैं। रियली? हाँ, वाओ। लेकिन एक बात है, क्या बात है? मैंने एक्सेप्ट नहीं किया अभी। क्यों? इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे ले सकती हूँ मैं हूं ना, मैं बताऊंगा कैसे ले सकती हूँ जिम्मेदारी। कमाल है, अकेले ही बैठे मुस्कुरा रहे हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सलमान, तुम शायद ये बात भूल जाते हो कि ये ऑफिस मेरा भी है। इस कंपनी में मेरे भी शेयर्स हैं। अच्छा, तो तुम मुझे बताने आई हो ये? बताने तो मैं तुम्हें कुछ और आई हूं। क्या? इतनी भी जल्दी क्या है? वैसे भी ये बात सुनकर तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगेगा। मेरी मैं काम कर रहा था, मेरे पास फजूल बातें सुनने का वक्त नहीं है, और ये घर नहीं है जहाँ मैं तुम्हारी बकवास सुनने का आदी हो चुका हूँ। अच्छा, मेरी बातें बकवास हैं तो चलो फिर एक और बकवास सुन लो। जानते हो अभी जब मैं तुम्हारे ऑफिस की तरफ आ रही थी
तो मैंने देखा कि एनी उस लड़के के साथ बहुत ज़ौक़ शौक़ से बहुत दिलचस्प गुफ्तगू कर रही थी। शायद कुछ लतीफ़े भी उसे सुना रही थी और शायद उसके साथ बहुत प्यार मोहब्बत भी है उसका। नहीं, तुम्हें पता है मैं कितना खुश हूँ। इस दिन का मुझे कब से इंतजार था यार। फिर मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर लग रहा है? सलमान साहब इतना भरोसा करते हैं मुझ पे, इतना बड़ा काम दिया है, अगर मैं सही तरह से ना कर पाई तो। कैसे ना कर पाई यार? इतने बड़े बिजनेसमैन है यार, सोच समझ के तुम्हें दे रहे हैं ना, तुम कर सकती हो। लेकिन मैं अकेली। तुम अकेली नहीं हो यार, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस तुम एक काम करना, कल जब मीटिंग में तुमसे टीम के बारे में पूछेंगे ना, तो टीम में तो मेरा नाम भी लिख देना। अगर किसी को शक हो गया तो तुम्हारा डिपार्टमेंट अलग है, मेरा अलग। अरे यार नहीं शक होता, देखो हर प्रोजेक्ट में एक फाइनेंस का बंदा चाहिए होता है ना, तो तुम मेरा नाम दे देना। फिर बॉस ना माने तो? खैर बॉस अब तुम्हारी कोई बात टालते नहीं है नॉर्मली। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। अच्छा मेरी एक बात गौर से सुन लो। वो क्या? तो प्लीज अपनी ईगो को बाहर छोड़ कर जाना। सलमान साहब अगर कोई बात कह भी देते हैं जो तुम्हें बुरी लग रही, तो प्लीज उसको बुरा मत मनाना यार। एनी मैं तुम्हारा दोस्त भी हूं ना। हाँ तो मैं कह रहा हूं ना तुम्हें कि प्रोफेशनल लाइफ में ऐसी छोटी मोटी चीजें मैटर नहीं करती। ये सब कुछ हमें करना है अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए यार। ये प्रोजेक्ट हमें मिल गया तो तुम्हें नहीं पता हमारी लाइफ कितनी स्टेबल हो जाएगी। सो प्लीज यार इमोशनल नहीं होना। ओके। मैं नहीं जानता था कि तुम इस हद तक गिर सकती। मैं गिर सकती हूँ? तुमने शायद सलमान गौर से मेरी बात नहीं सुनी। मैं अपनी नहीं, कुरुतुलैन की बात कर रही हूँ। तुम्हारी कुरुतुलैन। मैंने सुन भी लिया और समझ भी लिया कि तुम बताना क्या चाह रही हो। अगर तुम्हें मेरे पर यकीन नहीं है तो उस लड़की को बुलाकर पूछ लो कि वो कहाँ है। आई एम श्योर कि अभी भी वो उसी लड़के के साथ होगी। आहिस्ता बोलो, ये ऑफिस है और किसी की इज्जत तुम इस तरह उछाल नहीं सकती। इज्जत? सलमान, उस 2 कौड़ी की लड़की की क्या इज्जत होगी? इज्जत अगर कौड़ियों के दाम मिल रही होती तो आप जैसे लोग बहुत इज्जत वाले होते। सलमान, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तुम दूसरों पे इल्जाम लगाती हो, तुम भी तो किसी की इंसल्ट कर रही हो। रिएक्शन को बर्दाश्त करो। तुम क्या समझ रहे हो कि मैं झूठ बोल रही हूं? तुम झूठ बोल रही हो, एनी के खिलाफ कुछ कर नहीं सकती ना, इसलिए उस पर इल्जाम लगा रही हो। आई एम सॉरी सर, मैंने आपको परेशान कर दिया। नहीं, ये परेशानियां मेरी जिंदगी का हिस्सा हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। हाँ, अगर आप जॉब छोड़ के चली जाएंगी तो मुझे फर्क पड़ेगा। मेरी जॉब छोड़ने की वजह ये नहीं थी। मैं आपसे कुछ और कहना चाहती थी। वो वजह आपने मुझे बताई नहीं अभी तक। एक्सक्यूज मी सर। क्या हुआ नहीं? किसका मैसेज है? कुछ नहीं सर, कुछ खास नहीं। अच्छा, खैर आप बताएं, आप क्या कह रही थी? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं कहना। क्या मतलब? सर मैं यही कि मैं जॉब नहीं छोड़ी सर। आप नहीं जानते कि आपने मेरे दिल का कितना बोझ हल्का कर दिया। बोझ कैसा सर? ये जॉब मैं अपनी वजह से छोड़ना चाहती थी। ना मैं आपको घर बुलाता और ना मेहरीन इस तरह का सलूक करती है आपसे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ओके सर, मैं चलूं?
फिर ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ मैं आपको? चाय पीते हैं। थैंक यू सर, लेकिन मुझे बहुत सारा काम है। काम होते रहेंगे। दो चाय भेज दें अंदर। और आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरे लिए? पूछिए। क्या? हमारा नया प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है। रियली? आपने मुझे पहले नहीं बताया। मैं तो आपको बताने लगा था, लेकिन आपने आते ही फायरिंग शुरू कर दी। जानती हैं, आप मुस्कुराते हुए बहुत हसीन लगती हैं। आपका यही कॉन्फिडेंस मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सर। हाँ, और एक और बात, ये नया प्रोजेक्ट मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। लेकिन सर मैं कैसे? इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मैं ना कर पाई तो? मुझे आप पे कॉन्फिडेंस है। मैं जानता हूँ आप ये प्रोजेक्ट संभाल लेंगे। लेकिन सर वो... और चाय आ गई। अब हम पहले चाय पियेंगे और फिर बातें करेंगे। तो सलमान अपना फोन क्यों नहीं उठा रहा? कम ऑन, फोन उठाओ सलमान। मेरा ख्याल इसकी सेक्रेटरी को कॉल करती हूँ। हेलो। हेलो जी, मैं मिसेस सलमान बात कर रही हूँ। जी मैडम कहिए। मुझे ये बताओ, सलमान है? जी हैं। उनसे बात करवाओ मेरी। लेकिन मैडम... क्या लेकिन वेकिन? क्या कहना चाह रही हो तुम? मैडम वो मीटिंग में है और उन्होंने सख्ती से मना किया कि उन्हें कोई फ़ोन कॉल ना दी जाए। मीटिंग? क्या कोई क्लाइंट वगैरह आया हुआ है? नहीं मैडम। तो फिर किसके साथ मीटिंग हो रही है? जी मैडम, उन्होंने ये भी मना किया कि किसी को नहीं बताना। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मैं इस कंपनी की शेयर होल्डर हूँ। कौन है सलमान के पास? मैडम वो मिस कुरतुलैन है उनके पास। अच्छा, तो ये बात है। ज़रा बात करवाओ मेरी सलमान से। सॉरी मैडम, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। ठीक है, लगता है कि तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। देख लूंगी मैं तुम्हें भी और इस कुर्रतुलैन को भी। तो लंच पे क्यों नहीं आया आज? तू लंच पे क्यों नहीं आया आज? समझ गया, बहुत नाराज है ना मुझसे? यार आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। मुझे तेरे बारे में और भाभी के बारे में इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। फिक्र ना कर, तेरी भाभी ने रिजाइन कर दिया। अब तो खुश है तू? व्हाट? ये क्या कह रहे तू? सही कह रहा हूँ। क्या तूने भाभी को ऐसा करने के लिए कहा?
मेरा मतलब है कि मुझे सब कुछ नहीं कहना चाहिए था यार, मैं पता नहीं क्या कुछ कह गया। मेरा यकीन कर अदनान, मैं सब कुछ इस तरह बिल्कुल नहीं चाहता था यार। अब तुम जो चाहे कहो, जो होना था वो तो हो गया। लेकिन तुझे भाभी को कम से कम समझाना तो चाहिए था। क्या समझा था उससे? उसने तो मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन ऐसा हुआ क्या जो भाभी ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया? मुझे क्या पता यार, उसी से पूछ लेना। यार ये क्या बात है, मैं तो तुझे इतनी बड़ी खबर सुनाने वाला था। इससे बड़ी खबर क्या होगी? हाँ यार, कुछ बता रहा था। हाँ, मैं तो ये बता रहा था कि हमारी कंपनी को एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब देखो किसके हिस्से में आता है। मुझे क्या है यार, जिसको मर्जी मिले। मेरा दिल कर रहा है नौकरी छोड़ के घर बैठ जाऊं। अदनान ये तो कैसी बात कर रहा है यार, मैं तो समझ रहा था कि भाभी बॉस की बहुत ही मंजूर नज़र है, ये प्रोजेक्ट भी उन्हीं को मिल जाता। लेकिन चल अब तो खुश है ना? ना तेरी भाभी यहाँ होगी ना तेरी गैरत जागेगी, मसला हल हो गया। यकीन कर अदनान, तुम गलत सोच रहे हो। यार राफे देख मेरी बात सुन, वो मैडम तो जॉब छोड़ के चली गई है। अब अगर मुझे निकाल दिया ना तो मेरा घर नहीं चलेगा, इसलिए मुझे काम करने दे। मैडम वो मिस कुरतुलैन है उनके पास। Happy birthday you. मैं पूछ सकती हूँ सलमान, क्या हो रहा है ये सब? क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मैं इस कंपनी की शेयर होल्डर हूँ। कौन है सलमान के पास? मैडम वो मिस कुरतुलैन है उनके पास। मैं अपने घर में ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं चलती हूँ सर। नहीं आप बैठे। The number you have dialed is not responding at the moment. Please try later. अदनान, कहाँ थे तुम? कहाँ कहाँ नहीं मैंने तुम्हें तलाश किया। क्यों ढूंढ रही थी मुझे? क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों? क्यों गुस्से में, तुम बताओ। साफ साफ कहो क्या बात है। मैं तुम्हें इतना गैर जिम्मेदार नहीं समझता था। अगर मैं तुम्हारी उस्मान साहब की बातें ना सुनता मुझे तो पता भी ना चलता। तुम मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा कैसे सकते हो यार? सलमान साहब ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, तुमने मुझे बताया तक नहीं है। हो गई तसल्ली तुम्हारी? खुश हो गई हो? छोड़ दी तुमने नौकरी, अब नहीं करनी पड़ेगा, ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं करूं सब कुछ, हाँ सब कमाऊं मैं, सब कुछ। क्या यार, मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। कैसा है यार? क्या क्या सोचा था यार हमने?
अपने बच्चों के लिए यार, हम मिलकर काम करेंगे, मेहनत करेंगे, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छी जिंदगी देंगे, पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुम जाओ घर आराम से, अब बुर्का पहन के बैठ जाओ। मेरी बात तो सुनो, क्यों इतना बोल रहे हो? सोच लो, ये सौदा तुम्हें महंगा पड़ेगा। बड़ी खुशी महसूस हो रही है आपको, बताना चाहेंगी क्यों? क्योंकि ये जॉब मैंने नहीं छोड़ी। क्या मतलब? मैंने खुद सुना है तुम्हें कहते हुए। हेलो मैडम। हेलो। अच्छा ये बताओ कि तुम क्या कह रही थी? मैडम, मुझे जो सर ने ऑर्डर किया था मैंने सिर्फ वही कहा है, लेकिन अब सर ऑफिस में हैं, आप जाके मिल लें उनसे। मुझे तुम्हारे सर का रहमो करम नहीं चाहिए। ये बताओ कि वो कहाँ है? वो कौन? वही मिस कुर्रतुलैन। मैम, उनका ऑफिस वहाँ है, आप जाके मिल लें उनसे। ठीक है, तुम जाओ। मेरी पूरी बात सुनोगी तो पता चलेगा ना। बताओ। खामखा नाराज हो रहे हो? एक और गुड न्यूज़ है मेरे पास। अब और क्या न्यूज़ है? हमारी कंपनी एक बहुत बड़ा नया प्रोजेक्ट कर रही है और बॉस वो मुझे देना चाहते हैं। रियली? हाँ। वाओ। लेकिन एक बात है। क्या बात है? मैंने एक्सेप्ट नहीं किया अभी। क्यों? इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे ले सकती हूँ मैं हूं ना, मैं बताऊंगा कैसे ले सकती हूँ जिम्मेदारी। कमाल है, अकेले ही बैठे मुस्कुरा रहे हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सलमान, तुम शायद ये बात भूल जाते हो कि ये ऑफिस मेरा भी है। इस कंपनी में मेरे भी शेयर्स हैं। अच्छा, तो तुम मुझे बताने आई हो ये? बताने तो मैं तुम्हें कुछ और आई हूं। क्या? इतनी भी जल्दी क्या है? वैसे भी ये बात सुनकर तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगेगा। महरीन, मैं काम कर रहा था, मेरे पास फजूल बातें सुनने का वक्त नहीं है, और ये घर नहीं है जहाँ मैं तुम्हारी बकवास सुनने का आदी हो चुका हूँ। अच्छा, मेरी बातें बकवास हैं तो चलो फिर एक और बकवास सुन लो। जानते हो, अभी जब मैं तुम्हारे ऑफिस की तरफ आ रही थी तो मैंने देखा कि एनी उस लड़के के साथ बहुत ज़ौक़ शौक़ से बहुत दिलचस्प गुफ्तगू कर रही थी। शायद कुछ लतीफ़े भी उसे सुना रही थी, और शायद उसके साथ बहुत प्यार मोहब्बत भी है उसका। नहीं, तुम्हें पता है मैं कितना खुश हूँ। इस दिन का मुझे कब से इंतजार था यार। लेकिन मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर लग रहा है? सलमान साहब इतना भरोसा करते हैं मुझ पे, इतना बड़ा काम दिया है, अगर मैं सही तरह से ना कर पाई तो। कैसे ना कर पाई यार? इतने बड़े बिजनेसमैन है यार, सोच समझ के तुम्हें दे रहे हैं ना, तुम कर सकती हो। लेकिन मैं अकेली। तुम अकेली नहीं हो यार, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस तुम एक काम करना, कल जब मीटिंग में तुमसे टीम के बारे में पूछेंगे ना, तो टीम में तो मेरा नाम भी लिख देना। अगर किसी को शक हो गया तो तुम्हारा डिपार्टमेंट अलग है, मेरा अलग। अरे यार, नहीं शक होता। देखो, हर प्रोजेक्ट में एक फाइनेंस का बंदा चाहिए होता है ना, तो तुम मेरा नाम दे देना। फिर बॉस ना माने तो? यार, बॉस अब तुम्हारी कोई बात टालते नहीं है नॉर्मली। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। अच्छा, मेरी एक बात गौर से सुन लो। वो क्या? तो प्लीज अपनी ईगो को बाहर छोड़ कर जाना। सलमान साहब अगर कोई बात कह भी देते हैं जो तुम्हें बुरी लग रही, तो प्लीज उसको बुरा मत मनाना यार। एनी, मैं तुम्हारा दोस्त भी हूं ना। हाँ, तो मैं कह रहा हूं ना तुम्हें कि प्रोफेशनल लाइफ में ऐसी छोटी मोटी चीजें मैटर नहीं करती। ये सब कुछ हमें करना है अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए यार। ये प्रोजेक्ट हमें मिल गया तो तुम्हें नहीं पता हमारी लाइफ कितनी स्टेबल हो जाएगी। सो प्लीज यार, इमोशनल नहीं होना। ओके। मैं नहीं जानता था कि तुम इस हद तक गिर सकती। मैं गिर सकती हूँ? तुमने शायद सलमान गौर से मेरी बात नहीं सुनी। मैं अपनी नहीं, कुर्रतुलैन की बात कर रही हूँ। तुम्हारी कुर्रतुलैन। मैंने सुन भी लिया और समझ भी लिया कि तुम बताना क्या चाह रही हो। अगर तुम्हें मेरे पर यकीन नहीं है तो उस लड़की को बुलाकर पूछ लो।
कि वो कहाँ है। आई एम श्योर कि अभी भी वो उसी लड़के के साथ होगी। आहिस्ता बोलो, ये ऑफिस है और किसी की इज्जत तुम इस तरह उछाल नहीं सकती। इज्जत? सलमान, उस 2 कौड़ी की लड़की की क्या इज्जत होगी? इज्जत अगर कौड़ियों के दाम मिल रही होती तो आप जैसे लोग बहुत इज्जत वाले होते। सलमान, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तुम दूसरों पे इल्जाम लगाती हो, तुम भी तो किसी की इंसल्ट कर रही हो। रिएक्शन को बर्दाश्त करो। तुम क्या समझ रहे हो कि मैं झूठ बोल रही हूं? तुम झूठ बोल रही हो। एनी के खिलाफ कुछ कर नहीं सकती ना, इसलिए उस पर इल्जाम लगा रही हो। तुम झूठ बोल रही हो। एनी के खिलाफ कुछ कर नहीं सकती ना, इसलिए उस पर इल्जाम लगा रही हो। मैंने तुमसे कहा है ना, उठो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन क्यों? इसलिए कि मुझे कुर्रतुल पे पूरा एतबार है। मुझे बहुत अफसोस है, जिस लड़की पर तुमने एतबार किया ना सलमान, वो लड़की इस काबिल नहीं है। अगर दिल टूटना मेरा मुकद्दर है तो एक बार और सही। अच्छा नहीं, अब जाओ यहाँ से, और लोग भी आ रहे होंगे, लंच टाइम खत्म हो गया। मुझे नहीं जाना अभी। अभी मेरा दिल नहीं जा रहा। यार कैसी जिद कर रही है, ऑफिस है, जाओ ना यहाँ से। मैम आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये यहाँ मुझे कुछ प्रोजेक्ट की डिटेल्स बतानी आई थी। सवाल मैंने उससे पूछा और जवाब तुम दे रहे हो। इसकी जबान क्या घर रह गई है? अरे वाह, ये जबान की बजाय आंखों से बात करती है। इसीलिए तो 2 आशिक बना रखे। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं जो कुछ कह रही हूं तुम्हें समझ जाना चाहिए, वरना समझाना तो मुझे आता ही है। मैं आपका लिहाज कर रही हूँ, लेकिन आप एनी मैम ठीक कह रही हैं। वो कहते हैं ना, बॉस इज ऑलवेज राइट। ये तो फिर बॉस की मिसेज हैं। प्लीज। गुड, तुम तो काफी समझदार, काफी तरक्की करोगे। थैंक यू मैम। मैं तुम्हें सिर्फ वार्न करने आई थी। जिसके सहारे पर तुम इतना ऊंचा उड़ रही हो ना, जिस दिन उसने तुमसे हाथ छुड़ाया, तुम्हें कोई संभाल नहीं सकेगा। क्या कर रही हो तुम? अगर आप कहें तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं। थैंक यू सर, मैं चली जाऊंगी। पता नहीं जिंदगी पर मौका देती है नहीं देती। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अंकल, मेरे पास आपके किसी ऐसे सवाल का जवाब नहीं जिसकी बुनियाद महरीन का शक हो। जितना वक्त मुझे अपने घर में देना चाहिए मैं देता हूँ।